नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ अपनी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज इस अंक में हम जानेंगे वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि जानेंगे उसके पीछे की जुड़ी पौराणिक कथा। वर्ष 2025 में पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस व्रत का धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी है। तो ऐसे में आइए जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। साथ ही जानेंगे वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी। हर साल महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं, पंचामृत स्नान करवाते हैं और पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने से परिवार में खुशहाली आती है और महादेव की कृपा से जीवन में सफलता मिलती है। वैसे तो हर महीने एक शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है और इसे बेहद खास माना जाता है। इस पर्व के अपना एक अलग महत्व है। इस पर्व को फाल्गुन माह में मनाया जाता है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि महाशिवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव प्रकट हुए थे। वे एक विशाल अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में आए, जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। तब शिव जी ने बताया कि वे ही अंत और शक्ति के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को उनके प्रकट होने की खुशी में मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग धरती पर प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग देश भर में स्थित हैं और बहुत पवित्र माने जाते हैं। इनमें से प्रमुख है सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर। इस दिन इन ज्योतिर्लिंगों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और विशेष पूजा होती है। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने फाल्गुन महीने के कृष्ण चतुर्दशी को उनसे विवाह किया था, इसलिए इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। सनातन धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देव हैं, जिनके महात्माएं का वर्णन वेद पुराण और धर्म शास्त्रों में भी मिलता है। शिव की उपासना के लिए वैसे तो हर दिन शुभ होता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन को ही बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। महाशिवरात्रि की पूजा से दाम्पत्य जीवन में सुखमय होता है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होगी और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा में रात्रि के पहर की पूजा का खास महत्व होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि पर की गई पूजा सिर्फ व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं बल्कि यह समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए भी होता है। महाशिवरात्रि का पर्व सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करने का एक विशेष अवसर है। यह दिन आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि, व्रत और भगवान शिव की कथाओं का अध्ययन भक्तों के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लाती है। इस दिन हम सभी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन हमें काले और नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े पहनने शुभ माने जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन महादेव को रुद्राभिषेक या अभिषेक जरूर हमें करना चाहिए। इस दिन हमें महादेव के किसी मंत्र को मन ही मन दिन भर जपते रहना चाहिए। अगर संभव हो तो हमें महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। यह विशेष फलदायी मानी जाती है। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना शुभ होता है। महाशिवरात्रि का दिन शिवलिंग की स्थापना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हम अपने घर में शिवलिंग लाकर पूजा करना चाहते हैं तो वह दिन बहुत ही फलदायी होता है। अगर महाशिवरात्रि के दिन संभव हो तो इस दिन बेलपत्र के नीचे स्नान करना बहुत फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार बेल वृक्ष के नीचे स्नान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है, गरीबी का नाश हो जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर हमें दूध
भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ानी चाहिए। दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। वहीं दही अर्पित करने से दही को शुक्र का प्रतीक माना जाता है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से जीवन में समृद्धि आती है और घोर से घोर गरीबी का विनाश हो जाता है। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव जी को बैराग छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया था। इस वजह से हर साल शिव गौरी का विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलती है। जीवन में सुख, समृद्धि की और संपन्नता का वास होता है। पीले अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। पीले अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है, इसलिए इस दिन हमें अरहर अवश्य चढ़ानी चाहिए। वहीं काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होते हैं और हमारे जीवन से सारे रोग का विनाश हो जाता है। इसलिए रोग के विनाश और पितरों की शांति के लिए हमें काले तिल अवश्य चढ़ानी चाहिए। और काले तिल को चढ़ाने से राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें उनको 5 तरह के अनाज अर्पित कर सकते हैं, जिसमें है मूंग, गेहूं, जौ, काले तिल और अरहर। इन अनाजों को चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।